सुबह के लिए अभी निकाल करके रख लिए। ये वाली साड़ी पहन लूँगी और ये चुनरी की साड़ी है और कल बुधवार भी है ना, तो ये ग्रीन कलर की साड़ी हो जाएगी। और ये वाला ब्लाउज इस साड़ी का नहीं है लेकिन इस पर चल रहा है तो मैं इसको ही ना पहन लूँगी। और इसके साथ में ये वाले बैंगल्स निकाल लिए। और सुबह के ना तैयारी तो हो गई है कि क्या पहनना है, लेकिन क्या बनाना है। बनाने का यही है कि पूजन में ना यही होता है, माता रानी की नवमी की पूजा में मैं हलवा चने का ही भोग लगाती हूँ और साथ में पूड़ी सब्जी का। तो यहाँ पर मैं ना चने है ना, काले चने होते हैं ना, उनको मैं भिगो करके रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चने ले लिए थे और उनको मतलब 1 कटोरी से थोड़े से कम ही लिए थे। तो उनको बस है ना भगोनी में डाल करके बीन लूँगी, भगोनी के अंदर ही बीन लूँगी, क्योंकि थोड़े से ही है ना तो इसी में बिन जाते हैं। ज़्यादा से हों तो फिर थाली में लेकर के बीनना पड़ता है। और यहाँ पर पानी से इसे ना 2 से 3 बार धो करके और फिर इनको है ना भिगो करके और रख दूँगी रात भर के लिए। नहा लिया है और अभी ज़्यादा उजेला भी नहीं हुआ है, कपड़े वपड़े सूख गए हैं सारे। तो चलिए अब है ना खाने वाने की तैयारी करते हैं। एक्चुअली हर्षित ने कल व्रत रखा है और उसने कुछ भी नहीं खाया है, मतलब पानी के ऊपर ही व्रत किया है, जल ग्रहण किया है, उसके अलावा कुछ नहीं करा। वो व्रत अभी खोलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ। अभी ना 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी से खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी खाना बन जाए और मैं जल्दी पूजा कर पाए हम लोग, और फिर जल्दी से ही ना वो खा पाए माँ का दिल। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और आज मैंने ना ये वाली साड़ी पहन ली है चुनरी की, कल आपको दिखाई दी थी। और चलिए अब खाना बना लेते बिना देरी किए। ओके, तो आ गई हूँ मैं माता रानी के भोग की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं चने जो रात को भिगोए थे ना, तो उसी को देख रही थी। और साथ में मेरे पास है ना आलू वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि सुबह क्या ही बनाऊँगी। तो मैंने रात को ही ना काबुली चने भिगो करके रख दिए थे कि वो ही बना लूँगी, पूड़ी के साथ में अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं आपको काले चने दिखा रही थी कि रात भर भिगो करके रख दिए थे ना, तो ये इतने अच्छे हो जाते हैं ना कि आपको बस है ना 2 से 3 सीटी के अंदर ही बन करके तैयार हो जाते हैं, अगर रात में ही भिगो करके रख दो। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया भगवान का नाम लेकर के, और साथ में ये भी प्रार्थना करी है कि है ना भगवान ये कुकर ना मेरा साथ दे दे, क्योंकि कुकर आजकल सीटी नहीं ले रहा है ना, तो बड़ी दिक्कत कर रहा है। लेकिन आज है ना इस कुकर ने मेरा साथ दे दिया। और आज है ना मैं सुबह जल्दी ही खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि है ना अर्शित ने कल से कुछ नहीं खाया ना, तो उसको थोड़े से चक्कर से भी आ रहे थे। तो फिर ना मुझे बड़ी दया आ रही थी, तो मैंने बोला कि जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर जल्दी भोग लगा करके उसको खाना सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पर बस है ना मैंने चने भिगो ना वो कर दिए थे, छोंक दिए हैं यहाँ पर। और मैं कुकर के अंदर इस तरह से ही बनाती हूँ मसालेदार, और बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने अभी ज़्यादा कुछ है ना शेयर करानी है। और यहाँ पे बस है ना कढ़ाई चढ़ा दी है हलवे के लिए, तो जिससे हलवा और चना तो है ना तैयार हो जाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने ना बड़ी वाली ले ली है। ये कढ़ाई थोड़ी है ना हैवी है, तो है ना नीचे से लगती नहीं है। तो यहाँ पर ना मैंने 1 कटोरी सूजी है ना भूनने के लिए रख दी है। और यहाँ पर ना ये कढ़ाई से है ना गर्म होने में टाइम लेती है, बाकी ना फिर बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं ना इस कुकर को थोड़ा सा हिला रही थी ताकि सीटी आ जाए। और यहाँ पर ना मैं जो है ये काम करते करते यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह भी निकाल करके ले आई थी, कि ना जिससे मैं नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर छोले बनाऊँगी ना, तो उसके लिए मैं, क्योंकि और बिना प्याज लहसुन के बनाने हैं और ना अदरक भी नहीं है, तो सिंपल से ही बनाए थे। लेकिन सच में वो कहते हैं ना कि भगवान का भोग बनाओ तो उसमें अपने आप ही है ना स्वाद आ जाता है। तो वही है ना बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हुए थे, लिपटमा टाइप बनाए थे, क्योंकि पूड़ी के साथ में ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर छोले तो हो गए थे, तो मैंने कढ़ाई को है ना बड़ी गैस के ऊपर ही रख दिया था ताकि थोड़ा है ना जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पर ना सूजी भी मेरी है ना भून करके तैयार हो गई थी ऑलमोस्ट। तो बस है ना इसको मैं साथ में ना देखती जा रही ना, और भी काम करती जा रही हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पर देखिए चने कितने अच्छे बन करके तैयार हो गए हैं। बस इसके अंदर मैंने गरम मसाला और ऊपर से धनिया पत्ती डाल दी थी। तो मैंने यहाँ पर ना, और धनिया से याद आया कि कल की वीडियो में ना कमेंट्स आ रहे थे कि धनिया है ना व्रत के अंदर खाते ही नहीं है, पर मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि धनिया तो है ना व्रत के अंदर खा लेते हैं। और मैंने ना फर्स्ट टाइम ही धनिया खाया था, और मेरे मन में ना वापस से इतना वहम बैठ गया ना। और यहाँ पर जब कुकर को खाली कर लिया था मैंने काले चने के, और कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके और उस
पानी को मैंने उठा करके रख दिया है, क्योंकि मैं चने बनाऊंगी ना, काबुली चने, तो उसके अंदर वो पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है सूजी भूनते टाइम में, इससे ना सूजी के हलवे में कलर बहुत अच्छा सा आता है। अगर केसर हो तो आप केसर डाल सकते हो, लेकिन मैं तो है ना हल्दी से ही काम चलाती हूँ। मैं खीर भी बनाती हूँ ना, तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, इससे ना ऐसा लगता है जैसे केसर डाला है, थोड़ी येलो येलोइश बनती है ना, तो अच्छी लगती है। तो वैसे तो शायद पूर्णिमा पे बनाओ तो ये रहता है कि ना पूर्णिमा पे बनाते हैं तो फिर वाइट ही बनानी होती है। बाकी अगर आप बना रहे हो तो उसमें हल्दी डाल दिया कीजिए, अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पर ना जब भी है ना मैं हलवा बनाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा घी ऐसे ऊपर से डालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हलवे के अंदर शाइन बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैं ना इलायची को कूट ले रही हूँ और इलायची को मैंने इसके अंदर डाल दिया हलवे में। इलायची का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके बच्चे हैं, आपके घर में सभी लोग हैं ना सूखे मेवे खा लेते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मेरे तो खाते नहीं, इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने ना जो नारियल का चूरा होता है ना, डेसिकेटेड नारियल, उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से हलवा जो है वो बन करके तैयार हो गया था। और ऊपर से थोड़ा सा और है ना घी डाल करके और इसको ना इसी तरह से छोड़ दूंगी, तो थोड़ा ऐसे ही अच्छा लगता है हलवा बना हुआ। और बहुत ही अच्छा बना था हलवा चना। तो और उसके बाद में कढ़ाई को मैंने दूसरी गैस पे ना ट्रांसफ़र कर दिया है और वापस से कुकर को चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं बनाऊंगी काबुली चने। और जो हलवा है उसको प्लेट से आधा ना ढक दिया है। और यहाँ पर मैंने ना तेल भी चढ़ा दिया है कुकर के अंदर, उसके अंदर साथ ही ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा। जीरा गर्म हो गया था तो मतलब भुन गया था, तो उसके बाद में मैंने हींग डाल दी थी। काबुली चने, काले चने, इनमें ना हींग डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि डाइजेशन के लिए सही रहता है, नहीं तो ये चीज़ें है ना थोड़ी सी कब्जी करती हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद में ना हरी मिर्ची डाल दी थी, काबुली चने डाल दिए थे, मसाले ऐड कर दिए हैं। सिंपल से मसाले रखे हैं, क्योंकि ना ज़्यादा तामझाम मैं करूँगी नहीं, क्योंकि माता रानी को भोग लगाना है। उसके बाद में मैंने इन मसालों के साथ में इसको भून लिया था, पानी ऐड कर दिया है और साथ में टमाटर और नमक डाल करके, और जो पानी मैंने उठा करके रखा था ना काबुली चने उसका, काले चने का, वो भी मैंने, और थोड़ा सा है ना धनिया भी डाल दिया था इसी टाइम पर ही। और फिर बाद में ऊपर से भी डाल दिया था। और फिर उसके बाद में कुकर लगा करके और 2 से 3 सीटियाँ ले ली थी। और यहाँ पर मैंने कुकर को दूसरी गैस पे रख दिया, छोटी वाली पे, और दूसरी वाली गैस पे मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दी तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ बनानी है। तो फटाफट से ना काम ना हो गया था। इस तरह से मैंने जल्दी से, अगर पहले से ही डिसाइड होता है ना सब कुछ क्या कैसे बनाना है, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और पूड़ी बनाने का ये वाला ढंग तो मैंने आपको बताया ही है। अगर आप सिंगल हैंड काम कर रहे हैं तो ये लोई बनाने का बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप लोई बनाते हैं तो फटाफट से लोइयाँ भी बन जाती हैं। कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। और बस मैं अभी ये ना भोग की थाली लगा ले रही हूँ। पूड़ी रख ली है 8, और उसके बाद में हलवा रख लिया है, थोड़े से चने इसके हलवे के ऊपर ही रख लूँगी, और सब्जी। तो इस तरह से पूरा मैंने ना भोग की थाली तैयार कर ली थी। जल्दी खाना बनाया और 7 बजे तक है ना खाना बन करके तैयार हो गया था। और 7:30 बजे तक मैंने पूजा भी कर ली थी। और ना अगर आप कन्या पूजन की बोलोगे तो कन्या पूजन जैसे उठते और बैठते के व्रत करते हैं ना, तो कन्या पूजन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। जब आप 9 दिन के फास्ट रखते हैं तो आपको कन्या पूजन करना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, हमारे ना नीचे ही कन्याओं को है ना खिलाया जाता है, और नीचे ही है ना उनकी मतलब कन्या का पूजन जो होता है वो नीचे ही होता है। तो फिर मैंने बस है ना पूजा करके भोग लगा करके और उन हर्षित को खाना खिला दिया था। सब लोग मिलने आए। मिलने आए अपनी आंटी से। ये भूमि, ये गौरी, और ये वंशिका, ये परी, ये खुशी, ये परी है, ये योगिता, ये टीटू है, और ये पीछे वाली खुशी है, और मैं हूँ भूमि। बताती हूँ कौन कौन है ना, मुझे कितना याद हुआ है। ये भूमि, ये खुशी, नहीं गौरी वो है खुशी। हाँ। और एक और खुशी है, ये खुशी, ये दोनों खुशी हैं। और ये टीटू है, और ये योगिता, और ये वंशिका, ये गौरी, और ये परी। ये परी जैसे कपड़े भी पहन गई है।
दोपहर में एक्चुअली मैं सो गई थी और अभी मैं आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम में। और बच्चे आए थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये ना क्या ही बताऊँ, पिछली बार ना आए थे, आपने देखा था जब मैंने अष्टमी का उद्यापन करा था तो ये बच्चे आए ना सारी आई थी, तो इनको ना अभी तक मैं याद थी, यूट्यूब वाली आंटी मेरा नाम पड़ गया यूट्यूब वाली आंटी। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा वो लोग आए, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आना अगली साल फिर से आना है ना। और अभी तो शाम हो गई है और अभी है ना निकलेगी यात्रा, क्योंकि हर नवमी पे है ना माता रानी के यहाँ पर हमारे काली माता का मंदिर है, तो यहाँ से होते हुए यात्रा जाती है। तो अभी जस्ट है ना वो यात्रा निकलने वाली है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो चलिए आपको यात्रा दिखाती हूँ वो वाली। और है ना यात्रा ना सभी लोग देखते हैं छत पर से, और बहुत सारे लोग जो हैं उस यात्रा में शामिल भी होते हैं, और हमें यहीं पर ही घर बैठे ही देखने का मौका मिलता है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा घर है ना माता रानी के मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो चलिए आप लोग करिए इस यात्रा को एंजॉय, और आई होप कि आपने ना वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और कुछ भी अगर आपको इसमें ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, मुझे इनका वेट रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखें। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी माता रानी का मंदिर, काली माता का। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।